हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो है पार्टनर पर्सन करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। तो आप लोग अपने अपने पर्सन के बारे में या जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, बताइए। बहुत ज़्यादा इमोशन आ रहा है, लेंगे अभी। बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ही ज़्यादा। एक बहुत अच्छी फीलिंग्स है, एक अच्छा मेमोरी है जिसको कि कर रहे हैं। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो इस वक्त जो है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी बताइए, उनकी करंट एनर्जी कैसी है, उनकी खुद की एनर्जी कैसी है। रिलेशन की एनर्जी से ज़्यादा मैं उनकी खुद की एनर्जी इस वक्त चेक करूंगी। प्लीज़ बताइए कि व्यूवर्स के पर्सन में, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ बताएं। ओह गॉड। अब लेना तो नहीं था बट ले रहे हैं क्योंकि अब आया है तो लेना ही पड़ेगा। सारे रिवर्स आए थे, पता है आप लोगों को। तो सबसे पहले है एम्प्रेस। तो चाहे वो समझें या ना समझें उनको समझना पड़ेगा, ये चीज़ उनके समझ में आ गई है। ठीक है, ऐसा आ रहा है कि अगर दिन में अगर हम काला चश्मा लगा लें और ये सोच लें कि रात हो गया है, या आंख बंद कर लें और सोचें कि रात हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। ये समझ आपके उस पर्सन को समझ में आ चुका है, आ चुकी है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक पर्सन रहे हैं, जो आपकी अच्छाई को, आपकी सच्चाई को, आपकी दरिया दिली को, आपका मतलब लवली होना, केयरिंग होना, लविंग नेचर, सबके साथ मिलजुल कर रहना, सबके साथ मतलब एक टीम वाइज काम करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि आप उनके हैं, सिर्फ उनके बन के रहो। अगर आप उनके बन के नहीं रहते हो, सिर्फ उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाते हो, अगर आप किसी और को फ़ायदा पहुंचाते हो तो वो आपके बहुत मान सम्मान का हनन किए हैं, बेइज्जत किए हैं। इस तरह से वो सोच रहे हैं और अपने उनको फील हो रहा है कि आज उन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया है ना। तो जैसे मैं बोली, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन रहे हैं, है ना। तो नहीं चाहते थे, इसको स्वीकार करना नहीं चाहते थे कि आप उनसे बेस्ट हो, बेस्ट क्या बेटर। आपसे बेटर वर्जन कोई हो ही नहीं सकता, ये स्वीकार करना नहीं चाहते थे। और अब हालत ऐसी है कि उनको स्वीकार करना पड़ेगा, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके डिनाई करने से आप चेंज नहीं हो जाओगे। ठीक है, एक व्यक्ति के उनको लगता था कि वो जो नंबर देंगे ना, वैसे ही लोग दुनिया सोचेंगे। अगर वो बोलेंगे अच्छे हैं तो दुनिया अच्छा बोलेगी, अगर वो सोचते थे वो बुरा बोलेंगे तो दुनिया बुरा बोलेगी। ये जो उनका एक भ्रम था वो उतर गया है। ठीक है, वो उतर गया है। और आपने अच्छा खासा मतलब जो एम्प्रेस की जो आपकी एनर्जी है, बड़ी कमाल की एनर्जी है। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए, गलत चीज़ को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ गया। आप दूसरों के लिए जिस तरह से आप अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, बुरा तो आप कम ही बनते थे, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बने हो, अदरवाइज आप नहीं बनते थे। आप बहुत ही ग्रेसफुली इंसान हो और केयरिंग हो, लविंग हो, जो जहाँ रहते हो सबको वो चीज़ देते रहते हो, बांटते रहते हो। तो ये चीज़ दुनिया जो आपकी तारीफ करती थी, ये आपके पर्सन को सच्ची सच्ची कहो तो हजम नहीं हो रहा होता था। उस चीज़ को आज समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ था। प्रॉब्लम उनको था। जब दुनिया आपकी तारीफ करती थी तो प्रिंस ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे। वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि आप उनसे अच्छे कैसे हो, कैसे अच्छे हो सकते हो, बताओ। तो वो एक नाटक वाली ज़िंदगी जीते थे, बेवकूफ़ वाली ज़िंदगी जीते थे, और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो आपके साथ में जो भी चीज़ उन्होंने बिगाड़ा किया है, इस वक्त वो सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। तो उनको लग रहा है कि हाँ, दी फूल, मूर्खों वाले काम किए हैं, जिसमें कि उनके अपने लोग जो थे उनको चढ़ाए हुए थे, और जो अपने लोग थे वो उनका भला नहीं चाहते थे। जो भी व्यक्ति थे जिनकी भी बात वो सुनते थे, या कोई एनर्जी हो या कोई यहाँ पे एनर्जीज भी आ रही है, सराउंडिंग में जो उनके थे, उनके हेटर्स थे, आपके पर्सन के हेटर्स थे, और वो लोग को भी आप ट्रिगर करते थे। तो वो लोग जिस तरह से चढ़ाते थे आपके पर्सन को, जैसा चूड़ी चढ़ाए हैं वैसा आप समझे, और टाइम पे उन्होंने कभी भी रिश्ते को नहीं संभाला है।
ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। उनको लगता था कि आप क्यों संभालोगे, वो संभालेगी ना, आप या आप संभाल, वो संभालेगा ना, ऐसा लगता था। दी चैरियट मतलब आपका जिम्मेदारी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उनकी कुछ नहीं बनती है, उनकी कुछ बनती ही नहीं थी। तो पता नहीं लोग यहाँ पे कमिटमेंट में क्यों आते हैं। देखिए उनकी कुछ नहीं बनती है। 7 ऑफ सोर्ड्स उनकी केवल बनती है आपकी बुराई करना, चीटिंग करना, जो इस वक्त उनको रिग्रेट भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है। तो वो डाइजेस्ट जो उनको नहीं हुआ है वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं। तो वो अब उनको बहुत ही ज़्यादा, अब बोले तो कैसे बोले कि हाँ तुम मुझसे बेहतर हो, हाँ तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे अच्छे हो, जो भी हम सराउंडिंग में हैं, जो भी जहाँ भी हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। ये चीज़ उनको अब फील हो रहा है, अब उनको अंदर से वो चीज़ झुंझला रहा है। ठीक है, तो बताइए यहाँ एम्प्रेस रिवर्स क्यों आया है, द एम्प्रेस रिवर्स क्यों आया है, सब रिवर्स क्यों आ रहा है कार्ड। तो मैंने सीधी पकड़ी हूँ, सब छटक छटक के उल्टे आ रहे हैं, क्यों भाई। तो वो थोड़े ग्रीडी हैं, आपके पर्सन जो है ना ग्रीडी है। लोग उनकी तारीफ़ करते क्योंकि उनकी तारीफ़ कोई करता नहीं होगा। कोई उनको कुछ मतलब कोई रिश्वत दे दे, किसी भी तरह का कोई उनको जहाँ फ़ायदा हो, वो इधर के होते थे, आपके पर्सन उधर के होते थे। इस चीज़ का उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और जो गलतियाँ किए हैं पास्ट में वो भी रियलाइजेशन हो रहा है कि जहाँ कहीं मतलब से ये जाते थे उन लोगों ने इनको बेवकूफ़ बना दिया है। तो जिसका भी फ़ायदा ये लिए हैं उसके वो ज़्यादा जो है इनको बेवकूफ़ बनाए हैं। आ गई बात समझ में। आपके पर्सन जो है किसी से फ़ायदा लेने गए थे, वो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग आपके अगेंस्ट उनको भरे और इन्होंने उस पर आके चूड़ी चढ़ाई और वो अब भुगत रहे हैं। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि उनको उस वक्त अपने दिमाग पे काबू रखना चाहिए था, अपने सोच पे काबू रखना चाहिए था, जैसे कि आप रखते हो। तो वो क्यों नहीं रखें, उनको अपने आप पे झुंझलाहट हो रही है कि उन्होंने क्यों नहीं रखा। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। आपका बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप अपने कंट्रोल पे, अपने सोच पे काबू रखते हैं। देखिए इन्होंने नहीं रखा, 7 ऑफ सोर्ड्स है, नहीं रखा। और आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना इन्होंने निकाल के अपने हेटर्स को दे दी है, आपके हेटर्स को दे दी है, आपके दुश्मन तक दे दी है, जो जिनके लिए वो जाते थे, करते थे, जो भी लोग थे। तो ये सोच रहे हैं कि आज जो दुख है, आज जो कष्ट है, आप जो आज उनसे अलग हो गए हो, आप जो बिल्कुल कन्नी काट लिए हो, नाराज़ चल रहे हो, इसकी वजह से चल रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन की वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है। और आपके इन्फॉर्मेशन, आपकी बातें, आपकी चीज़ें जो हैं वो कहीं और पहुँचाए हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए हो, जबकि आप लॉयल हो। आप उनको लग रहा है कि आप तो बिल्कुल लॉयल थे, आप कोई भी ऐरू गैरू बात, ऐसी वैसी बात जो भी कपल्स में है आप बाहर नहीं पहुँचाए हैं, लेकिन ये हर एक बात बाहर पहुँचाते थे। आपका एक बात बोले, ये जो हेटर्स रहे होंगे आपके लाइफ में, ये उनके मुखबिर होते हैं ना, जो इधर से बातें उधर पहुंचाते हैं, उसका काम किए हैं आपके पर्सन, उसका काम किए हैं आपके पर्सन। इनको लग रहा है कि ये बहुत ही अनाड़ी टाइप का काम कर गए, बहुत ही ऐसा काम नहीं करना चाहिए था इनको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपस में अब वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं तुम्ही ने तो इन्फॉर्मेशन पहुँचाया था, ये बोल रहे हैं तुम लोगों ने तो मांगा था। तो यहाँ पे भी फुल रिवर्स क्यों आया है। अब उनको अक्ल आ गई है, अब उनको अक्ल आ गई है कि कहाँ मिस्टेक हुआ है और कैसा मिस्टेक हुआ है, रिश्ते क्यों ख़राब हो गए हैं। अब उनको अक्ल आ गई है। वाह वाह वाह, दी हेरो फ्रेंड, बढ़िया वाली अक्ल आई है, बढ़िया वाली लेसन आई है। मतलब एक ज़बरदस्त रियलाइजेशन उनको हो रहा है, और सब चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, दोस्त दुश्मन, रिश्ते नाते। और आप जो है इस वक्त जो उनको मतलब, थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रहा है उनको। और बुद्धि बोलते हैं ना, दिमाग की बत्ती जल गई है, दिमाग की बत्ती जल गई है। 5 नंबर आए हैं गाइज, 5 नंबर आए हैं। तो इसको तो बार बार नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लूँगी। तो यहाँ पे क्या है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के कार्ड ज़्यादातर बहुत आ रहे हैं, दिमाग जो है उनका ना बहुत 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 ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। तभी मैं रुक रही थी, पता है क्या आ रहा है।
उन्होंने अपने हाथों से सब खराब कर लिया है, सब खराब किया। अगर आप उनके साथ नहीं हो, उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो उनकी जलन आपके साथ में कंपेयर, और उस पे आग डालते थे आपके दुश्मन। उनके भी दुश्मनी हुए, उनके दोस्त नहीं हुए, उनके जो नियर डियर सराउंडिंग थे वो लोग भी आपके ऑरा से, आपके अच्छाई से जलते थे, तो उन लोगों ने भी घी में आग डाला है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ता बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हो गया है। यहाँ पे एक ही कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ चाहते हैं आपके पर्सन, इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। तो उनको अब लग रहा है ये ख़त्म हो गया, अब चीज़ें नहीं सुधरेगी, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अपनी गलती को बहुत अच्छे से वो रियलाइजेशन हो रहा है उनको, और बैड एनर्जी फील हो रहा है गाइज, यहाँ पे बैड एनर्जी फील हो रहा है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, व्यूवर्स की तरफ करंट फीलिंग्स क्या है। उनके अपनों के साथ जो है काफ़ी उनका ये हो रहा है, घुमाना चाह रहे हैं समय को, जो है ना घुमाना चाह रहे हैं, लेके जा रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि जो भी रिश्ता जहाँ भी इनकम्प्लीट हो गया, ख़त्म हो गया है, वो नहीं चाह रहे हैं कि दुनिया में, समाज में बेइज्जत का कारण बने, क्योंकि वो आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि देखो जो भी हुआ है उसमें मेरी गलती थी, और तुम मतलब जो भी है अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं। इस बार आग में जल के भी स्वीकार करना पड़े तो करेंगे, आपसे सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं, चाह रहे हैं कि आप उनको एक लास्ट टाइम समझो। एस ऑफ सोर्ट्स आया है, तो एक नई शुरुआत आपके साथ, जैसे मैंने बोली, आपसे एक फेवर मांग रहे हैं, आपको मैच्योर्ड जैसे दुनिया आप स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बची है, ठीक है। तो आप स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ को, इस चैलेंज को वो पार करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, आधा अधूरा में नहीं छोड़ना चाहते। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। तो इस वक्त जो है बिल्कुल चीज़ों को आधा अधूरा, सॉरी गाइस, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो बिल्कुल चाहते हैं कि चीज़ों को हम पूरा कर दें, ठीक है। और ये पूरा करने के कगार पे आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बेइज्जती महसूस हो रही है। इतनी अच्छी चीज़ें, अरे क्या हुआ, वो क्यों चला गया, वो क्यों चली गई, वो तो इतने अच्छे थे, ऐसे थे वैसे थे। तो ये चीज़ें उनको हेडेक, उनको परेशानी, वो मतलब इस वक्त क्या बोले, एक कील पे बैठे हुए हैं, कील पे, समझ रहे, कील पे बैठना कितना डेंजर है, और कैसा इतना पेन ले रहे हैं। मतलब कील में बैठने से जितना पेन होता है, इस टाइप का पेन ले रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, आपको गलत समझा। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। एक एस ऑफ सोर्ट्स, एक मौका अगर आप दे देते हैं तो चीज़ों को सुधार लेंगे, ऐसा कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो चीटिंग, जो चीटिंग किए थे ना, वो अपनी चीटिंग को, अपनी धोखेबाजी को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, सुधारना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और आपको आपका हक, आपका वो तो समझ रहे हैं, आपको वो हक दे ना दे, उनका जो एक चश्मा था कि काला चश्मा लगा के आंख बंद करने से दिन में रात हो जाता है, वो नशा उतर चुका है। वो जो फूल था मतलब अच्छा खासा, उनके जो अपने बन के जो उनके परायेपन का काम किए हैं, उनको समझ में आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, उनको लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लोग सही बोलते थे। उनको लग रहा है गेन, आपको गेन करने के लिए, आपको उन्नति तरक्की करने के लिए, आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल ही काफ़ी हो, ये चीज़ उनको लग रहा है। आप खुद से बनने वाले पर्सन हो, तो जो खुद से बनने वाले पर्सन है क्या बनाएगा, तो उनको ये भी पता चल रहा है कि ये जो रिलेशनशिप था आपने बनाया था। तो कभी अगर आपको वो नंबर नहीं देते थे, तो इस वक्त पूरा पूरा नंबर देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने उनको बनाया, ये भी रियलाइज हो रहा है। कैरियर बनाया, ये भी रियलाइज हो रहा है। रिलेशनशिप को बनाया, ये भी रियलाइजेशन हो रहा है। और आप उनको छोड़ के जाने के बाद अपने कैरियर में मस्त हो रहे हो, ये और ज़्यादा उनको डीप डाउन रियलाइजेशन करा रहा है। तो क्या सोच रहे हैं, तो एक बहुत लवर्स, या तो आप लोग लवर्स हो सकते हैं, है ना, जो डेथ हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो लवर्स वाली रिलेशन है, एक हैप्पी फैमिली वाली रिलेशन है। तो जैसे होते हैं ना लवर्स, जो एक बार क्या होता है, रोमांस किए, लव किए, कुछ किए, और बीच में सेपरेशन हो जाता है। तो बीच में सेपरेशन हो जाता है, तो यहाँ सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल्स हो जाए कि फिर से मिल जाए, जैसे मूवीज़ में होते हैं ना, जैसे मूवीज़ में होते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन, डेथ हो गया, सब खत्म हो गया है, तो एक बार काश ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ काम देवता जो होते हैं ना, जो मतलब ऐसा कुछ होता, क्या बोलते हैं, क्यूपिक जो वो मारते हैं,
तो वैसा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाता तो फिर से वो सारे गिले शिकवे सब दूर हो जाते, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ सब खत्म हो जाता और फिर से रिलेशनशिप शुरू हो जाता। ऐसा कुछ उनके सपने है भाई। राजकुमार राजकुमारी की तरह अपने आप को सोच रहे हैं। सोचने में तो भाई किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस वक्त कमाल के जो लवर्स लोग हैं, जो लव मैरिज किए हैं, जिनके रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं और आपके वो से जलते रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो 8 ऑफ सोर्ट्स, तो उनको लग रहा है इस वक्त की जो भी रिश्ता खराब हुआ है बंधे हुए थे। तो आपको जहाँ बांधे थे, देखिए हाथ पैर सब बांध दिए थे, ब्लैक मैजिक कहीं, तो आपको जो ट्रैप किए थे उन लोग जो है ना, आपको ट्रैप करना चाह रहे थे आपके पर्सन के थ्रू। आप निकल गए क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप जेनियस हो, आप खुद बनने वाले पर्सन हो, आप निकल गए। तो आप अपने पर्सन को भी बचा रहे थे और खुद को बचा रहे थे। इसका रियलाइजेशन जो है ना, ये आपके पर्सन को अब हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ट्स, आप निकल गए और वो बंदा बंदी जो भी है वो ट्रैप हो गए, वो ट्रैप हो गए। 8 ऑफ सोर्ट्स, वो फंस गए। तो ये गए थे आपका कब्र खोदने के लिए और उसी कब्र का मजा अब ले रहे हैं आपके पर्सन। और आपको बढ़ते निकलते देख के उनकी और ये हालत ख़राब हो रही है। चलिए इसको यहीं छोड़ती हूँ। अब देखती हूँ कि उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो बंधे हैं, ट्रैप है, तो क्या होगा अगला एक्शन, क्या होगा देखते हैं। अगला एक्शन लेने के लायक हैं, लेंगे तो क्या लेंगे। नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। सिचुएशन चाहे जितनी भी खराब हो गई हो, तमाम सिचुएशन को फेस करना चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा एक्शन लेने की बात है। अगला एक्शन क्या होगा। तो चाहे ट्रैप हो गए हैं, एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है वहाँ एक दरवाज़ा, एक खिड़की, एक कुछ ना कुछ तो खुलता है। तो जो लोग आपके परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन से, अगर आपके प्रॉब्लम को, पर्सन को बहुत प्रॉब्लम था, तो अब उस परमात्मा के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब उनका मिरेकल्स देखना चाहते हैं कि क्या आप जो मिरेकल्स मेरे पर्सन के लाइफ में दिखाए हो उनके साथ हो, क्या वो मिरेकल्स आप मेरे साथ करोगे। देखो ये गर्ल्स, ये लड़की कैसे उठा के, क्या आप करोगे और मिरेकल्स दोगे कि आप सारी चीज़ें ठीक हो जाए। देखिए ये एनर्जी आ गई है यहाँ पे, है ना, ड्रैगन की एनर्जी आ रही है। तो क्या सब चीज़ ठीक हो सकता है। अगर परमात्मा चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। परमात्मा की एनर्जी तो कुछ भी कर सकती है। तो वो चाह रहे हैं, वहाँ से खुद निकलना चाह रहे हैं और रिलेशन को बचा के, जो हेटर्स है, जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, उसको वो बताना चाह रहे हैं। हेटर्स, थर्ड पार्टी में बोलना भूल गए थे। हेटर्स वीडियो बनाते बनाते हेटर्स ही आ जाते हैं, है ना। तो वही है। तो इस वक्त जो है वो मतलब बंधे हुए हैं दो सिचुएशन में कि खुद कैसे निकले और निकलने के बाद चीज़ों को कैसे सुधारें, है ना। तो बताइए कि अगला एक्शन उनका क्या होगा। अगला एक्शन तो मतलब अगला स्टेप तो उनका लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यही है कि वो दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। एक और चीज़ क्या हो सकता है भाई। दी मैजिशियन, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब ताम झाम दंड भेद एन केन प्रकारेण सब लगा देंगे, क्योंकि ट्रैप हो गए हैं ना। तो दुश्मन के ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में किसी ताकत में फंस गए हैं। तो हो सकता है इनके पास भी कोई पावर हो। यहाँ बगल में मंकी बैठा हुआ है, तो बगल में कोई पावर हो। तो इस वक्त बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम खुद भी छूटेंगे और रिश्ते को भी सुधार के छुड़ा के ले जाएंगे। तो आज की जो एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी बहुत अच्छी है। आज पार्टनर्स की एनर्जी में जो लोग भी पार्टनर्स के लिए सोच रहे थे, आहा विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको लगता है कि हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। शायद आप जो एम्प्रेस की एनर्जी में थे और उनको हमेशा बताते रहे थे कि गलत का अंजाम गलत होता है, गलत लोगों का साथ मत दो। आपने जो भी चीज़ें बताई है, जो लोगों को बताते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, तो शायद इनसे उनको एक मोटिवेशन मिला है, एक वो चीज़ मिला है। आपकी बातों को याद कर रहे हैं, आपके दिए हुए लेसन को याद कर रहे हैं। उस लेसन से आप चलना चाहते हैं और वो मिरेकल्स देखना चाहते हैं कि जो मिरेकल्स आपके लाइफ में हुआ है, क्या वो मिरेकल्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं। और बहुत अच्छी है रीडिंग। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो देख रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने हिस्से का दुख दर्द कष्ट जो है ऐसे फूल पर्सन से, नॉनसेंस पर्सन से कमिटमेंट करके आप भुगत चुके हो। तो और आप आग में हाथ डालना नहीं चाह रहे हो, बिल्कुल फ्री हो, अकेले हो, अपनी एनर्जी के साथ हो, अपनी चीज़ों के साथ हो, एंजॉय कर रहे हो। ये चीज़ें वो देख रहे हैं और इसी तरह से ये वर्क दिख रहा है, इसी तरह से वो काम करना चाहते हैं। वर्क देखिए,
इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ काम करना चाहते हैं, मल्टीटास्कर होना चाहते हैं, एक साथ 2-3 काम देखे कर रहे हैं ये, तो मल्टीटास्कर होना चाहते हैं, सब तरफ करना चाहते हैं अपने आप को, जैसे आप सब तरफ करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, खुद को भी निकालना है इस ट्रैप से, इस जगह से, और रिलेशन को भी निकाल के ले जाना है। और ये जो आप उनके जो भी अपने जो भी थे चंगू मंगू गधे डंकी पता नहीं क्या क्या आ रहा है, जो भी उनके जिनके भी ऊपर ये भरोसा किए थे, ये उनको भी बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितनी भी प्रॉब्लम्स, किसी के लड़ाने से, किसी के दूरियां तय करने से नहीं होगा। जो चीज़ हमने बिगाड़ा है या हमारे हाथे बिगड़ा है, हमसे बिगड़ा है, उस चीज़ का अब जाके इनको जब ट्रैप हुए हैं, दर्द में आए हैं, फंसे हैं, वो उस कील पे बैठे हैं जिस कील पे बिठाए थे आपको, तो उनको बिल्कुल बिल्कुल पता चल रहा है। अब देखते हैं, आप लोग वैसे काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है, देखिए, जो मैं पूरा बोल के गई, थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक। आप दोनों का रिश्ता किसी डेविल की नज़र है यहाँ पे, ये डेविल जो है, कोई डेविल है आप दोनों के बीच में, जो आपको ट्रैप करना चाह रहा था, आप निकल गए, दोनों को ट्रैप करना चाह रहा था, देखिए, लेकिन आप निकल गए और आपके बंदे फंस गए, आपका पर्सन फंस गया। हो सकता है नो कांटेक्ट में आप चले गए हो, इसलिए बच गए। हो सकता है आपने अपने पर्सन से छोड़ दिया, डिवोर्स ले लिया, डिवोर्स की बात चली गई, डिवोर्स मांग लिया, रिलेशन बीच में लटक गए, तो आप जो है बच गए। ये भी चीज़ आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि मैं खुद कैसे निकलता और आपको कैसे निकालते। अच्छा हुआ कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, ठीक है। और इससे जो है देखिए जजमेंट अच्छा हुआ, थैंक यू गॉड मालिक, अच्छा हुआ कि आप जो है उनको छोड़ दिए, निकल गए, बहुत अच्छा हुआ। तो इस वक्त जो है यूनिवर्स को वो थैंक्स भी बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ, कम से कम मेरी गलती की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है, आप तो निकल गए, आप तो बच गए, आप इस ट्रैप में नहीं फंसे हैं। इसका वो शुक्राना भी अदा कर रहे हैं प्रभु को, इसका वो बहुत बहुत शुक्राना अदा कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, ये कार्ड क्यों आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहा है जी। आप लोग अपने अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, अपने आप में मस्त रहिए, अपने पैसे पे, अपने अर्निंग पे, ऐसा आ रहा है कि ध्यान दीजिए। और कौन सा कार्ड किधर से कैसे पकड़ ली मैंने, गॉड, बात करते करते पता ही नहीं चलता है। आप अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखें, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ से आप निकले हैं ना। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अरे क्या क्या आता है। अगर आपका प्यार सडनली रीडिंग देख के मूड चेंज होगा ना, तो बिल्कुल भी उस ट्रैप के बीच में अपना दिमाग मत लगाना, वरना आप भी ट्रैप हो जाओगे। देख लो, एस ऑफ कप्स, अगर आप सोचोगे कि आपका पार्टनर स्टक है, परेशान है, कहीं फंसा हुआ है, तो हम जाके बचाते हैं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि डेविल है और बहुत बैडली एनर्जी है, बहुत बैड। कोई कर्स हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा बड़ा दुश्मन हो सकता है जिसके चंगुल में आप भी फंसते लेकिन आप बच गए हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी तो, आप उससे, आपको अगर पता चल रहा, बहुत लोगों को पता चल चुका है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा जो है डेविल एनर्जी, ब्लैक एनर्जी है। तो अपने इमोशन अगर किन्हीं लोगों का नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कंट्रोल करिए प्लीज़। और ये कहा जा रहा है आप लोग अपने इमोशन को कंट्रोल करिए, अपने इमोशन पे काम कीजिए, ताकि इस एनर्जी, जब आप एनर्जेटिक रहेंगे, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया था ना, अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे तो उनको भी एनर्जी जाएगी, ठीक है। अगर आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। और आप सब कुछ जान रहे हैं, कार्मा का है, आप लोग इस वक्त डिस्टेंस, एक दूसरे से डिस्टेंस में जो लोग हैं, दूर रह रहे हैं, उनके लिए ये रीडिंग है, ध्यान रखना। एक और लेते हैं कि क्या कुछ रहेगा, करना चाहिए आपको। पेशेंस रखिए, ऐसा लग रहा है उनके साथ डिस्कनेक्ट रहिए, अभी कनेक्ट मत होइए। प्रिंस ऑफ कप्स, बिल्कुल भी आपका इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इस व्यक्ति का। देखिए, प्रिंस ऑफ कप एंड प्रिंसेस ऑफ कप, तो आप लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप एनर्जी में रहेंगे तो ये एनर्जी उन तक पहुंचेगी। अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो वो भी टूटेंगे। तो क्या करना है कि आपको टूटना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, गिरना नहीं है, स्ट्रेंथ जैसे आया था बना के रखना है, हैप्पीनेस हमेशा खुश रखना है, खुश रहना है। जो चीज़ है, जैसा चीज़ है, प्लेजर जो मिला है उसका ग्रैटिट्यूड पे करना है। देखिए, अपने आप आ रहा है, देखिए, ग्रैटिट्यूड करना, ग्रैटिट्यूड पे करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो अपने हेटर्स को, अपने दुश्मन को देखिए मार दिए, डिफीट आप लोग मार देंगे।
अपने दुश्मन को, जो दुश्मन यहाँ लटका पड़ा है, जो मारना चाहता था, आप उसको मारने में, और यहाँ देखिए फीमेल जो रोने वाले व्यक्ति हैं वो लोग जाके उस पर्सन को बचा रहे हैं जो वहाँ लटका पड़ा है। तो ठीक है, तो बहुत अच्छी, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, बड़ी अच्छी रीडिंग निकल कर आई गाइस, अनएक्सपेक्टेड ना। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। आप लोग जल्दी अपने अपने अच्छी एनर्जी को किनके साथ रेजोनेट किया प्लीज़ लिखा कीजिए, और अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में भेजा कीजिए, और किनको कितना % रेजोनेट हुआ ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ रीडिंग करने में ईजी होती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।